अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़हाद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ के साथ जो निगोशिएशंस हो रही थी बीच में, उसमें जो है तवील जो है हमने देखा कि एक जो कनेक्शन था वो भी हमने रुकते हुए देखा। काफ़ी टाइम बाद फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है इंगेज किया है आईएमएफ को। डेफिनेटली बीच में और भी काफ़ी मसाइल थे जिसकी वजह से जो है जो निगोशिएशंस थी आईएमएफ के प्रोग्राम को लेके, डेफिनेटली उस पे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए। ख़ास तौर पे जो कोविड-19 की सिचुएशन से डील करना पड़ा, तो उसकी वजह ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो है जो जो डायलॉग्स थे, जो निगोशिएशंस थी आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट की, वो जो है हमें जो है उसमें डेडलॉक जो है नज़र आया। लेकिन फ़िलहाल ख़बर ये है कि जो निगोशिएशंस हैं आईएमएफ के साथ वो ऑलरेडी हम जो है डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ हफ्तों में जो है आईएमएफ की टीम जो है वो पाकिस्तान विज़िट कर सकती है, ताकि जो बातचीत है उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, जो निगोशिएशंस है उसको जो है कंक्लूसिव एंड पे जो है लेके जाया जा सके। एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन रेवेन्यू एंड फाइनेंस, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, उनका ये कहना है कि जो आईएमएफ है उनके साथ जो है गवर्नमेंट जो है वो निगोशिएशन स्टार्ट कर रही है। जो ही जो है आईएमएफ की टीम आइंदा कुछ हफ्तों में जो है एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में जो है आ जाएगी, जिसके बाद जो है बराह रास्त जो है आईएमएफ के साथ बातचीत की जाएगी। इश्यूज़ होंगे, ख़ास तौर पे जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है उसके हवाले से जो है बात की जाएगी। उसके साथ जो पावर सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, डेफिनेटली वो जो है ये दो जो पॉइंट्स हैं ये की एजेंडा होंगे उस निगोशिएशंस का। देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से जो है आईएमएफ के साथ निगोशिएट करती है, क्योंकि डेफिनेटली आईएमएफ का जो मेन जो प्रेशर रहा है वो मेनली रहा है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के ऊपर, कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्सेस की कलेक्शन है उसको जो है बढ़ाया जाए, उसके अंदर जो है एक ज़बरदस्त ग्रोथ लाई जाए। और साथ में जो सब्सिडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट जो डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके लिए जो सब्सिडीज़ दी हुई हैं, ख़ास तौर पे पावर सेक्टर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक को सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट ने। उसके हवाले से आईएमएफ का हमेशा से ये रहा है कि जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की वो जो है कम होनी चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ जो है इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि गवर्नमेंट के इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कर सके। तो यही वजह है कि आईएमएफ का जो ज़ोर रहा है वो यही रहा है कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जो है उसको बढ़ाया जाए, और उसके बाद जो है जो पावर सेक्टर है उसके अंदर रिफॉर्म लाई जाए, उसके जो जो लॉसेस हैं उनको कम किया जाए, जो सब्सिडीज़ हैं उनको जो है कम किया जाए। अब देखते हैं कि आईएमएफ की टीम जो है कब तक जो है पाकिस्तान में जो है पहुंचती है, और देन गवर्नमेंट किस तरीके से जो है आईएमएफ के साथ डील करती है, गिवन के इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैरिफ भी बढ़े हुए हैं, महंगाई भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है मुल्क में। अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा गवर्नमेंट का इस सिचुएशन से जो है डील करना, इस सिचुएशन में ख़ास तौर पर आईएमएफ से डील करना, जहाँ पे गवर्नमेंट मैं नहीं समझता कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन में है कि जहाँ पे मल्टीपल टैरिफ हाइक्स जो है बार गवर्नमेंट जो है कर सके। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है आईएमएफ के साथ निगोशिएट करती है। अगली ख़बर जो है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के हवाले से। उन्होंने जो है इजाज़त दे दी है वैक्सीन के हवाले से कि जो जो प्री बुकिंग है वैक्सीन की वो जो है कर दी जाए। इससे पहले भी हमने इस हवाले से बात की थी कि तकरीबन 150 मिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हैं वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए। इसी हवाले से जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की तरफ से स्टेटमेंट है कि उन्होंने जो है परमिशन दे दी है प्री बुकिंग की वैक्सीन की। फ़िलहाल अभी मार्केट में डेफ़िनेटली अवेलेबल नहीं है वैक्सीन, लगता है अभी भी टाइम जो है लगेगा, क्योंकि अभी भी एफडीए की तरफ से अप्रूवल जो है पेंडिंग है। इस वक्त दो कंपनीज़ जो है ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन है। उस हवाले से सबसे पहले जो अनाउंसमेंट थी वो फाइज़र की तरफ से आई, देन उसके बाद जो है हमने देखा कि मॉडर्ना कंपनी की तरफ से भी जो है अनाउंसमेंट की गई। दोनों कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो दोनों की जो वैक्सीन है उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो अबव 90% है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मॉडर्ना की जो वैक्सीन है
वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देन उसके बाद जो उसकी जो कॉस्ट होगी, जो कैरी कॉस्ट होगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए कोई मखसूस इन्वायरमेंट, जिस तरीके से फ़ाइज़र की जो वैक्सीन है उसकी रिक्वायरमेंट थी कि जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, अदरवाइज़ जो वैक्सीन है वो ख़राब हो जाएगी। ऐसी कोई डिमांड जो है वो मॉडर्ना की वैक्सीन की तरफ से नहीं की गई। उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो है वो फ्रीज़ किया जा सकता है, जबकि फ़ाइज़र के अंदर ये कंडीशन थी कि जो टेम्परेचर्स है वो बहुत ज़्यादा लो होने चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग वाली कंडीशन होगी, तब जाके जो जो वैक्सीन है उसको जो है सेफ़ली जो है रखा जा सकेगा। फ़िलहाल ख़बर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो परमिशन दे दी है प्री बुकिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की। अब देखते हैं कि कब तक जो है वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होती है। फ़िलहाल जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी भी जो है कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। डेफ़िनेटली अभी कोई फ़ाइनल ट्रायल या फ़ाइनल जजमेंट नहीं आई। देन उसके बाद एफडीए की तरफ से अप्रूवल भी अभी पेंडिंग है। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है चीज़ें फ़र्दर अनफ़ोल्ड होती हैं और आया मार्केट में कब तक जो है ये वैक्सीन अवेलेबल होती है। अगली ख़बर पीआईए के हवाले से है। पीआईए के हवाले से अगर हम बात करें तो पीआईए बहुत ज़्यादा ख़सारे का इस वक्त जो है सामना करना पड़ रहा है। पीआईए को बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं। रिसेंटली परफॉर्मेंस कदरे बेहतर हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी जो लॉसेस हैं वो हैं। अभी भी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरी जो दुनिया की एयरलाइंस हैं, डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा पीछे है पीआईए। अब मेन जो रीज़न वो यही है कि जो ओवर बर्डन है इस वक्त एम्प्लॉयज़ का पीआईए के ऊपर, जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पे अगर हम बात करें, डेफ़िनेटली उसका एक मेजर रोल है लॉसेस के ऊपर। क्योंकि अगर हम बात करें ग्लोबली जो एवरेज है एम्प्लॉयज़ की पर एयरक्राफ्ट, उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं पीआईए को, तो हमारी पोजीशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जो जो एम्प्लॉयज़ पर एयरक्राफ्ट हैं उसका जो एवरेज अगर हम देखें तो हम ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें तो हम उससे बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ पर एयरक्राफ्ट जो है इस वक्त पीआईए जो है वो कैरी कर रहा है। यही वजह है कि जो एक्सपेंसेस हैं, ख़ास तौर पे सैलरी की मद में जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो कि डोमिनेट करते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल लॉसेस की, तो इन इन एक्सपेंसेस को जो कम करना वो की था, मेन की है। अगर हम चाहते हैं कि पीआईए जो है वो टर्न अराउंड दे सके और ख़सारे से निकल के जो है प्रॉफिटेबिलिटी में आ सके, तो डेफिनेटली इसकी जो रीस्ट्रक्चरिंग है ख़ास तौर पे एम्प्लॉयज़ के हवाले से जो कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट है, उसको जो है वो डेफिनेटली डील करना पड़ेगा। मेजर हर्डल है कि ले-ऑफ्स करना बहुत ही मुश्किल है, यूनियंस वगैरह हैं। फ़िलहाल ये ख़बर आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम है, हमने माज़ी में भी देखी है इस तरह की स्कीम जो है गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ कराई हैं। अभी फ़िलहाल यही आ रहा है कि तकरीबन 3000 जो एम्प्लॉयज़ होंगे, परमानेंट हों या कॉन्ट्रेक्चुअल हों, तकरीबन 3000 एम्प्लॉयज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जो है उनको जो है गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत जो है वो ले ऑफ कर सकती है। इससे जो जो बचत होगी वो होगी तकरीबन 4.2 अरब रुपए की, इससे जो है बचत होगी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। अगर हम बात करें, देखिए कॉस्ट जो होती है, ये एचआर की जो कॉस्ट है ये डेफिनेटली मंथली जो होती है रिकरिंग बेसिस पे होती है। इसको अगर वन टाइम की एक कॉस्ट जो कि गोल्डन हैंडशेक के तहत होगी, उसको अगर पे करके रिकरिंग बेसिस पे जो कॉस्ट है अगर उसको हम कम करने में, पीआईए अगर उसको कम करने में कामयाब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली ये मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा इसका जो है बेनिफिट होगा। क्योंकि इस वक्त ओवर बर्डन है, अगर हम बात करें पीआईए बहुत ज़्यादा बर्डन है इस वक्त, एम्प्लॉयज़ का नीड नहीं है, उसके बावजूद जो है सियासी बुनियादों पर अगर हम कहें कि भर्तियाँ की गई तो गलत नहीं होगा, जिसका डेफिनेटली जो है जिसकी वजह से जो खसारा है इस वक्त पीआईए का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट इस गोल्डन हैंड शेक की जो स्कीम है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है और किस तरीके से पीआईए जो है उसके बाद जो है टर्न अराउंड करने में कामयाब हो पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो जो जलसे जुलूस जो चल रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वक्त, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पीक पे थे जलसे, ना सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ बल्कि गवर्नमेंट के भी जलसे जो है वो जारी थे। हालांकि इस वक्त कोविड-19 की जो सूरत हाल है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है, केसेस की जो पॉजिटिविटी का रेट है उसमें भी डेफिनेटली इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बावजूद जो जलसे जुलूस किए गए
वो समझ से बालातर हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से कल कहा गया है, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, कि अब किसी किस्म की जो पब्लिक गैदरिंग है उसको जो है वो इनकरेज नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ गवर्नमेंट, बल्कि उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की, डिमांड की अपोजिशन पार्टी से कि वो भी जल्द से जुलूस जो हैं फ़िलहाल मुलतवी करें, ताकि जो 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 कोरोना की सख्त सिचुएशन है, जो फैलाव है, उसको हम रोक सकें। क्योंकि डेफ़िनेटली अगर पब्लिक गैदरिंग इसी तरीके से होती रही तो उससे जो केसेस की जो बढ़ने की रफ्तार है, डेफ़िनेटली उसमें ख़दशा है कि वो और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। अब देखते हैं कि अब किस तरीके से इन तमाम सूरत हाल से जो है गवर्नमेंट डील करती है, क्योंकि फ़िलहाल जो कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो रिक्वेस्ट थी उसको तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। पीडीएम ने कल, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो हेड कर रहे हैं पीडीएम को, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने जो है टोटली रिजेक्ट कर दी गवर्नमेंट की डिमांड को कि अब किसी किस्म की कोई भी पब्लिक गैदरिंग जो है वो ना हो। इसको इस डिमांड को जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कल रिजेक्ट किया गया। उनका कहना था कि अगर ऐसी कोई कोशिश थी तो उसको जो है, जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जब गवर्नमेंट जो है जल से जुलूस कर रही थी, तो उस वक्त इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अब क्योंकि गवर्नमेंट की नीड नहीं है जलसे की, तो अब जो है गवर्नमेंट कह रही है कि जो पब्लिक गैदरिंग है वो जो है नहीं होनी चाहिए। तो फ़िलहाल टोटली रिजेक्ट किए हैं पीडीएम ने इस गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसके बाद, इस रिजेक्शन के बाद किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करती है। मार्केट्स की तरफ अगर हम अब चलते हैं, मार्केट्स की बात करें, तो डाउ जोन्स में अभी भी हमें लगता है कि जो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो कल हमें इंट्राडे में नज़र आई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो किक इन की मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स थे वो जो है अपना रेड जोन में हमें ट्रेड होते हुए नज़र आए। लेकिन कुछ जो स्टॉक्स थे वो हमें कल भी बहुत ज़्यादा जो है मुस्बत नज़र आए। ख़ासतौर पे बोइंग की अगर हम बात करें तो कल भी जो है बायर्स का जो इंटरेस्ट था बोइंग में वो डेफिनेटली हमें नज़र आया। इसके अलावा टेस्ला की अगर हम बात करें, टेस्ला के हवाले से कल ख़बर आई कि टेस्ला को जो है S&P 500 का जो यूनिवर्स है उसमें जो है वो शामिल किया जाएगा दिसंबर से। उस ख़बर के बाद हमने देखा कि टेस्ला में भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। बायर्स का जो इंटरेस्ट था वो हमें नज़र आया। ओवरऑल अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो कल डाउ जोन्स में जो है डेफिनेटली हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो 30,000 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, इतना आसान नहीं होगा बुल्स के लिए उसको क्रॉस करना। मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बहाल करे, देन उसके बाद हम देखें कि मार्केट जो है इवेंचुअली 30,000 का जो बैरियर है डाउ जोन्स जो है उसको क्लियर करने में कामयाब हो। फिलहाल लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सेलर्स का जो है वो प्रेशर हमें 30,000 के करीब जो है नज़र आ रहा है। यही वजह है कि कल डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग है वो मनफी जोन में हुई। तकरीबन 167 पॉइंट की मनफी क्लोजिंग के साथ जो है कल सेशन का अख्ताम हुआ। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में भी तकरीबन सिमिलर सिचुएशन हमें नज़र आई। नेस्डेक की जो क्लोजिंग है वो 24 पॉइंट मनफी के साथ रही। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें, आज एशियन मार्केट्स में जो है जापान की मार्केट को छोड़ के बाकी मार्केट्स में जो है हमें फ़िलहाल मुस्बत रुझान हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें चाइनीज़ मार्केट की, इसके अलावा इंडियन मार्केट में भी जो है थोड़ा मुस्बत रुझान नज़र आता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि अभी भी जो 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 बुलिशनेस है मार्केट की वो फ़िलहाल मजबूत नज़र आ रही है, कंट्रोल नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली नज़र आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिव हमने देखा कि बैक टू बैक बुलिश सेशंस हुए ना सिर्फ यूएस की मार्केट में बल्कि और डिफरेंट एशियन मार्केट्स में भी, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट टेकिंग का जो अमल है वो डेफिनेटली वो हमें नज़र आएगा। और यहाँ पे जो मार्केट्स जो है वो अब कंसोलिडेट करते हुए नज़र आएंगी। देन उसके बाद जो इकोनॉमिक रियलिटी है, जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी कि किस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड जो इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं ड्यू टू कोविड-19 उनसे जो है निमटना है, और किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को है दोबारा से बहाल करना है। उन इकोनॉमिक रियलिटीज़ और उन इंसेंटिव्स को लेके जो है अब मार्केट जो है गोइंग फॉरवर्ड मूव होते हुए नज़र आएगी। केसी 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कल भी हमें वॉलेटिलिटी जो है भरपूर नज़र आई मार्केट के अंदर। ऑल दो मार्केट के अंदर अगर हम बात करें वॉल्यूम जो है फ़िलहाल हमें बहुत ज़्यादा ड्राई होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्टिविटी तकरीबन ना होने के बराबर होती है। अगर कुछ स्टॉक्स की वॉल्यूम अगर हम एलिमिनेट कर दें
बहुत ही कम एक्टिविटी है मार्केट के अंदर। कल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तकरीबन 31% का डिक्लाइन जो है वॉल्यूम में हमें नज़र आया। बहुत कम एक्टिविटी रही ओवरऑल मार्केट के अंदर। अगर क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली क्लोजिंग जो है वो मुस्बत जोन में रही। 148 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ जो है कल मार्केट ने अपना सेशन एंड किया। लेकिन वही बात है कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो हमें बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो जो कोविड-19 का जो एक थ्रेट है इस वक्त के, अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हो सकता है गवर्नमेंट जो जो स्ट्रिक्ट स्टेप्स हैं ख़ास तौर पे लॉकडाउन के हवाले से कहीं उस तरफ ना जो है गवर्नमेंट चली जाए। फ़िलहाल अभी जैसा कि हमने कहा, कल भी बात की थी कि फ़िलहाल इस चीज़ के कोई भी इशारे नहीं मिलते कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो वो फ्रीज़ करने का सोच रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल भी कोई स्टेप सूट नहीं करता। हम देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें फ़र्दर जो है वो किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। लेकिन लगता है कि इन्वेस्टर्स के माइंड में ये एक थ्रेट जो है वो इस वक्त जो है उसका एक इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। यही वजह है कि जो एक्टिविटी है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो ड्राई हो चुकी है। इसी के साथ जो है आज का शो जो है वो अख्ताम पज़ीर होता है। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।